मैं विक्रम कुमार अभी बताने जा रहा हूँ यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। पिछले क्लास में हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ के छोड़ दिए थे। यह उसी क्लास के जो बाकी रह गया उसको हम इस क्लास में ले रहे हैं। अभी सबसे पहले देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? इसको हम एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं और एडिशन ऑफ सेट्स, एडिशन ऑफ सेट्स। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है। एक दूसरा सेट लेते हैं बी जिसका एलिमेंट थीटा, फाई, एक्जाई, थीटा, फाई, एक्जाई और रो है। अब हमको इसका कहेगा कि ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए का जो एलिमेंट है सो ए का एलिमेंट हमारा है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। और यूनियन या प्लस भी कर सकते हैं, यूनियन ही लिखते हैं। इस बी का एलिमेंट है थीटा, फाई, एक्जाई और रो। ए यूनियन बी में दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी। ऐड एक साथ कर देंगे तो हमारा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, एक्जाई, रो सब एक साथ आ जाएगा, एक बड़ा सेट बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यह होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, एक सेट ए, एक सेट ए जिसका एलिमेंट 1 2 3, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 4 5 6। कहेगा हमारा ए यूनियन बी निकालने के लिए ए का एलिमेंट है सो 1 2 3, बी का एलिमेंट है सो 4 5 6, सबको एक साथ लिख देंगे एक सेट बनाकर तो हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, इसको वेन डायग्राम में भी हम दिखा सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसका एलिमेंट, ये हमको पता होना चाहिए कि यही टोटल एलिमेंट है कि नहीं है। अगर टोटल यूनिवर्सल सेट मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 तक, तो हमारा यहाँ से कहेगा कि ए यूनियन बी बताइए। आगे इसमें एलिमेंट है सो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा ए का एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 4 5 6 इस प्रकार। तो कहेगा ए यूनियन बी का सेट कितना है, तो यही वाला ने एरिया ए यूनियन बी ये वाला हो गया। इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन पार्ट नहीं लिए, तो ए वाला एरिया और बी वाला एरिया हमारा हो गया ए यूनियन बी। इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी में आ जाएगा हमारा इसका एलिमेंट 1 2 3 और 4 5 6। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे
एक सेट ए यहाँ लिखते हैं, एक सेट ए जिसका एलिमेंट एक्स वाई जेड है, एक सेट बी जिसका एलिमेंट वाई जेड डब्ल्यू है। इसका ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड। देखिए वाई जेड फिर है, इसको दो बार नहीं लिखेंगे, प्रत्येक सेट में एक नंबर को एक बार ही लिखा जाता है। एक्स वाई जेड बचिए क्या डब्ल्यू। इसका अगर हम वेन डायग्राम के रूप में, आयलर वेन डायग्राम के रूप में अगर लिखते हैं तो यह हमारा यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो जिसमें हमारा एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, दूसरा सेट बी है। तो कहेगा कि भाई हमको यूनियन निकालना है, ए और बी का एरिया जो है यूनियन, ये वाला जो एरिया है ये वाला जो एरिया है तो हमारा ए यूनियन बी दिखा है। हम पढ़े कि यूनियन और इंटरसेक्शन दो या दो से अधिक नंबर का भी होता है। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। जैसे एक सेट ए जिसका एलिमेंट 1 2 3, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 3 4 है, एक सेट सी है जिसका एलिमेंट 3 4 5 है। तो आपसे पूछेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए का एलिमेंट 1 2 3 यूनियन, बी का एलिमेंट 2 3 4 यूनियन, सी का एलिमेंट 3 4 5 है। सबको हम यूनियन के रूप में लिख देंगे, ये हमारा सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2 3। देखिए 2 3 फिर इसमें है, एक बार एक सेट में एक बार ही एलिमेंट का प्रयोग करते हैं तो बच गए यहाँ 4, वहाँ बच गया सिर्फ 5। तो यह हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी प्रकार इसको अभी हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। देखिए वेन डायग्राम के रूप में, जैसे यूनिवर्सल सेट यू जिसका एलिमेंट, जिसमें सेट ए है, जिसमें एलिमेंट अब यही लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसमें सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 सेट ए का, बी का सेट है 2 3 4, सेट बी है 2 3 4, और सेट सी 3 4 5 है। तो कहेगा हमको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, यही वाला एरिया ना। इसको घस देंगे, यही वाला एरिया हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी पर हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे मान लिया जाए इसी में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का 3 गो था। इसी प्रकार बहुत सारा रहेगा A3 यूनियन डॉट 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 AN, तब इसका वैल्यू। इतना हम यूनियन को इस प्रकार लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा इसको लिखने में। हम इसको आसानी से इसके बराबर लिख देंगे, यूनियन I = 1 to n।
लिख देंगे यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई इक्वल टू 1 से n तक है। अब देखिए, अब i इक्वल टू 1 से n, अगर i के वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर i का वैल्यू 2 रखेंगे ये 2 हो जाएगा। i का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे तो i के वैल्यू n रखेंगे तो n हो जाएगा। सब में हम यूनियन लगा दिए थे, यही तो हो गया। हमने इसी बात को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिए, यही हुआ। इसके बाद ये सब हो गया। एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। a बराबर है एक्स वाई जेड, b बराबर है वाई जेड डब्ल्यू, c बराबर है जेड डब्ल्यू एस। इसका कहेगा ये यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, हमारा हो जाएगा क्या, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट और सी का सब, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एस, यही हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम वेन डायग्राम में बना देंगे। यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एस, जिसमें पहला का ए का एलिमेंट है एक्स वाई जेड, दूसरा है वाई जेड डब्ल्यू और तीसरा है जेड डब्ल्यू एस। तो इसका ये बी है, ये ए है, सबका अगर कहेगा यूनियन निकालने के तो यही वाला एरिया जो है। यही हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसको पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम जानेंगे कि इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम डिनोट करते ए यूनियन बी, यही ना लिखते हैं। इसको और लिख सकते हैं ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ए और बी भी लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, आइदर ए और बी। ये सब हमारा यूनियन को ही बताता है, ये सब हमारा यूनियन ही। इतने जगह पर हम यूनियन का प्रयोग करेंगे। ऐसे अधिकांश जगह हम इंटर के एग्ज़ाम देने के लिए इतना ही से काम चल जाएगा, 1 से 2। लेकिन IIT जी यानी NDA JEE मेंस सब में इस सब का यूज ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, दो पढ़ लिए, तीसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मानिए 2 सेट है, आगे एग्जांपल लेते हैं। 2 सेट है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट मोहन सोहन राधा है, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट सोहन राधा रवि है।
तब हमको कहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए का एलिमेंट है मोहन सोहन राधा, मोहन सोहन और राधा, इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है सोहन राधा रवि, सोहन राधा रवि। इस दोनों में जो कॉमन होता है, इसमें सोहन राधा, इसमें भी सोहन राधा, दोनों में जो कॉमन है वही कॉमन पार्ट हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें हमारा सोहन और राधा हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको और ए इंटरसेक्शन बी को हम और लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी लिखते हैं, ए डॉट बी भी मिलेगा आपको, ए डॉट बी। और क्या मिलेगा, और ए एंड बी भी मिलेगा, और क्या लिख सकते हैं, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये देखिए ए एंड बी जो है ना, हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में सेमीकंडक्टर चैप्टर में गेट पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इसी में एंड गेट, यह जो एंड आता है इसी जगह से आता है एंड गेट। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे अभी यही पढ़ रहे थे कि एक सेट है ए जिसका एलिमेंट मोहन सोहन राधा है, एक सेट बी पढ़ रहे थे जिसका सोहन राधा रवि। ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए का सेट लिख दिए, बी का सेट लिख दिए, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिए, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम वेन डायग्राम पर कैसे दिखाएंगे, देखिए एक यूनिवर्सल सेट, हमको यह जानना होता है कि इस सबसे पहले यूनिवर्सल सेट जानना हमको जरूरी होता है। तब हम जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट में, जैसे यूनिवर्सल सेट यूनिवर्स में हम ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सभी आ गया, तारा सब आ गया। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट में जितना भी सेट है सब आ जाए, इसलिए हमको यूनिवर्सल को जानना, यूनिवर्सल सेट को जानना जरूरी है। जैसे इसी में हम देख लेते हैं, इसी एग्जाम में क्वेश्चन के आधार पर लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट मोहन सोहन राधा रवि, इतना ही रहने देते हैं, चाहे मन है चाहे वो पढ़ाई हो सकते हैं। अब देखिए, तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें क्या क्या है, हमारा है मोहन सोहन राधा और रवि, यही है। एक ए सेट है जिसका एलिमेंट है मोहन सोहन राधा, ए सेट है जिसका एलिमेंट मोहन सोहन राधा है। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है सोहन राधा रवि, बी सेट है जिसका एलिमेंट सोहन राधा रवि। तो ये दोनों का जो कॉमन पार्ट यही वाला ना, यह हो जाएगा हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी पर हम देखते हैं, पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन भी 2 या 2 से अधिक नंबर के साथ निकाला जा सकता है। इसको पढ़ते हैं, जैसे एक सेट लेते हैं ए जिसका एलिमेंट कुछ मानते हैं एक्स वाई जेड, एक सेट लेते हैं बी जिसका एलिमेंट लेते हैं वाई जेड डब्ल्यू, एक सेट सी लेते हैं जिसका जेड डब्ल्यू
ZWT लेते हैं तो कहेगा हमको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालिए, ताकि हम टेबुलर फॉर्म में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर इसको वेन डायग्राम पर में दिखा देंगे। जैसे टेबुलर फॉर्म में आगे लिखते हैं, A का हमारा है XYZ, B का है एलिमेंट YZW, C का एलिमेंट है ZWT। अब तीनों में क्या कॉमन है देखिए, XY यहाँ Y है लेकिन X नहीं है, इसमें न X है न Y है। देखिए Z इसमें भी है, Z इसमें भी है, Z इसमें, तीनों में कॉमन है, तो यह हो जाएगा हमारा Z। A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू कितना हो गया, Z। इसको हम वेन डायग्राम पर अगर दिखाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट U है जिसका एलिमेंट X Y Z W T। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा पहला सेट A है जिसका एलिमेंट क्या है X Y Z, दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है Y Z W, और एक तीसरा सेट है जिसका एलिमेंट Z W T है। एक सेट C है जिसका एलिमेंट ZWT है। तो हमको कह रहा है कि इसका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन यही वाला एरिया ना, यही वाला ना एरिया तीनों में कॉमन है, तो यही हमारा हो जाएगा क्या है Z। यही वाला एरिया हो जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी प्रकार हम कहें कि दो या दो से अधिक नंबर का भी इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। जैसे एक सेट A1 है, A2 है, A3 डॉट 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 AN तक, इसका इंटरसेक्शन के रूप में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा इंटरसेक्शन लगाएंगे बहुत समय लगेगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ AN चाहे इंटरसेक्शन ऑफ AI वेयर I इक्वल टू 1 to N तक, इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए I के जगह पर 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, I के जगह पर 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा, I के जगह पर 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा। इसी प्रकार I के जगह पर N रखेंगे तो AN आ जाएगा, और सबको इंटरसेक्शन लगाते चल जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा, यही हमारा सेट इस प्रकार हो जाएगा। अब हम आगे